माता रानी, हमारा सर ना लट्टू जैसा घूम रहा है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमारा लिफाफा कहाँ चला गया। लेकिन माँ, लेटर की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना, बताओ। आपने तो हमें यहाँ रुकाया, आपने हमें हिम्मत दी, हमें आयुष तक पहुँचने का रास्ता बताया ना आपने। लेकिन अगर हमें अपना दूल्हा नहीं मिला तो वो हमारी नहीं, आपकी हार होगी। माँ, हमने गीता में पढ़ा था कि जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सा गलत कर्म किया जो हमें सजा मिल रही है। माँ, हम सिर्फ 1 साल के थे जब बाबूजी ने हमारी शादी आयुष से कराई थी। तब से लेकर आज तक ना सिर्फ एक गुड्डे के साथ रहते हैं जिसे हमने अपना पति माना है। देख रही हैं आप माँ इसे? 18 सालों से बस इसी का सपना देखते आए हैं हम। रवि से भी शादी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ आयुष बसता है। माँ, हमें पता है ये एहसास आपने हमारे मन में भरा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या आयुष भी हमारे जैसी फीलिंग रखता है? क्या वो भी हमारे लिए बेचैन होता है? जिसकी उसका दीदार ना हुआ, प्यार उनसे तो हुआ मगर प्यार मेरा ना हुआ। तेरे शहर में रहता हूँ बेगानों की तरह, जलता हूँ जलता जुदाई में परमाणु की तरह। हम दोनों पति पत्नी हैं। जलता हूँ तेरी जुदाई में परवानों की। ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? मैंने जो तुम्हें चिट दी थी तो तुमने शेल्वी को क्यों दे दी? अरे शेल्वी जी को नहीं देते तो क्या शंभू भैया को देते? दादी, सुकून मुझे अच्छी लगने लगी, उसका हंसना, बात बात पे मुझे छेड़ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुकून, जिंदगी में प्यार एक बार छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर प्यार ही जिंदगी हो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमने तय किया है कि हम हार नहीं मानेंगे और ये दिलवाली अपना दूल्हा लेकर ही जाएगी।
क्या कर रहे हो? सोई नहीं क्या अभी तक? तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ जानते हैं आजकल तुम्हारी नींद क्यों उड़ी हुई है, किसी की याद सता रही है ना तुम्हें। लेकिन चुलबुल कौशल, तुम रात को सोओगे नहीं ना, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे। तो तुम अपने नुस्खे से उसे भी ठीक कर देना, जैसे मेरी बैग की थी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर देंगे। माँ के नुस्खे ना वैसे रट्टा याद है। वैसे ना माँ से याद आया कि नुस्खों के साथ साथ ना केसर वाला दूध भी बहुत फेमस है हमारी माँ का, तुम्हें बनाकर पिला देते, फिर देखना क्या बढ़िया नींद आती तुम्हें। चलो सुकून, वो तुम्हारा लेटर खो गया, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बुरा तो हमें भी लग रहा है, पहले वो खो गया और अब ये लेटर। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम मुंबई में किसको ढूंढने के लिए आई हो? वो तो हम इसे है कोई हमारे रिश्तेदार जिसको ढूंढने के लिए आए हैं हम। फिलहाल तुम यहीं रुको, हम अंदर जाते हैं, रख के आते हैं, फिर चलते हैं ना तुम्हारा केसर दूध बनाने किचन में। तूफानी तड़का, क्या हुआ? मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है, दिल भारी भारी सा लग रहा है, इसलिए नींद भी नहीं आ रही है। तुम्हें पता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हम समझ गए तुम्हारी परेशानी क्या है। अरे ये लो टल्लू, तुम्हें ना गैस हुई है इसलिए तुम्हारा मन भारी भारी सा हो गया है। बस एक गोली खाओ और झटपट आराम पाओ। ओ गॉड सुकून, तुम मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हारा सर भी दुख रहा है क्या? अरे कोई नहीं, इसका भी इलाज है हमारे पास, रुको अभी आते हैं। अरे अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे ये लाइट कैसे चली गई? सुकून, क्या हुआ? टिल्लू, हमारे कमरे में ना कोई घुस गया था, वो अभी खिड़की से कूद कर गया। ये लो। मैं डंडा मांग रहा था सुकून। हम छोड़ो इसे, चलो मेरे साथ बाहर देखते हैं। सुरेश भैया, आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए देखा? अरे नहीं साहब, ना कोई आया ना कोई गया। सुकून, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे हम अंधे थोड़ी है, जो इतना बड़ा आदमी दिखेगा नहीं। हम कह रहे थे हमने देखा किसी को। अरे अगर आदमी था तो गया कहाँ? अरे हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना देखा किसी को, हमें बता के थोड़ी ना गया वो। वो सुनो, बिल्ली की आवाज। मिल गई तुम्हारी हमलावर। देखो टल्लू, हम गणित में कमजोर क्यों ना हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक 6 फुट के आदमी के सामने एक छोटे पिद्दे से बिल्ले को देखकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो हमने सच में मिरर में किसी को देखा था। अगर सुकून वाकई में सच बोल रही है तो इसका आज रात अकेले रहना ठीक नहीं है। सुनो, तुम एक काम करो, आज के लिए दादी के रूम में सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हम दादी के रूम में नहीं सोएंगे, हम खुद का ख्याल रख सकते हैं। अगर कहीं कोई अरे कोई नहीं आएगा, और अगर आ भी गया ना तो हम हाथ मरोड़ कर उसकी हड्डियां चटका देंगे और ना उसकी होशियारी झटका देंगे। पहले अंदर चलो, भीगी हुई ठंड लग जाएगी। चलो।
नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। गॉड जेके, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? क्या करने गए थे वहाँ सड़क चाप गुंडे की तरह? हाँ? अरे आंसर मी, क्या करने गए थे वहाँ पर? ओह गॉड जेके, प्लीज टेल मी, तुम क्या उस लड़की को वहाँ मारने के लिए गए थे? हाँ, मारने के लिए गया था मैं उसे, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा हम में से। What? Are you out of your mind? कोई नहीं बचेगा का क्या मतलब है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस लड़की से इतना डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो उस लड़की से इतना? कौन है वो लड़की? हाँ? वो हमारे आयुष की बीवी है, हमारे कार्तिक की बीवी है वो। ये क्या बोल रहे हो जेके तुम? हाँ, अपने होश में तो हो? हाँ ममता, मैं होश में हूँ। वो जो एनवलप आया ना सुकून के नाम का, उसमें मेरे और नंद किशोर के पुराने खत थे। एक मेरी पुरानी फोटो, यानी जगदीश की फोटो। नंद किशोर? मतलब तुम्हारा अतीत? तो ये सुकून नंद किशोर की बेटी है? ये वही लड़की है जो? हाँ, ये वही लड़की है जिसकी बचपन में आयुष के साथ शादी हुई थी, जो आज हमारा कार्तिक है। जिस अतीत की परछाई भी नहीं देखना चाहते थे, वो आज हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी तो ये सोच सोच कर नींद उड़े जा रही है कि अगर ये बात कपूर को पता चल गई तो हमारा क्या होगा। सिर्फ शैलवी और कार्तिक की शादी नहीं टूटेगी ममता, हम सब टूट जाएंगे। ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत, ये ऐशो आराम, सब मिट्टी में मिल जाएगा ममता, हम सड़क पर आ जाएंगे। Calm down, कुछ सोचने दो मुझे। Let me think. एक मिनट जेके, just tell me one thing. That सुकून को पता है कि तुम ही जेके हो? ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो ममता? अगर उसे पता होता ना तो अभी तक यहाँ तूफान आ चुका होता, कोहराम बच चुका होता। गुड, वेरी गुड। लेकिन जेके, अभी तक हंगामा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी हंगामा नहीं होगा। Oh, this गवार गर्ल is not a common girl. ये लड़की एक तूफान है, तूफान, एक ऐसा तूफान जो हम सबको बर्बाद करने का दम रखती है। That's why जेके, इस तूफान को हमारी तरफ आने से रोकना होगा। कुछ करो ममता, कुछ करो। हे माता रानी, चाहे आंधी आ जाए या तूफान, लेकिन हम डगमगाने वाले नहीं हैं। अपना दूल्हा किसी भी हाल में लेकर ही जाएंगे। सुकून, दैट गवार सुकून, इस घर की बहू है वो, इस घर की बहू है। Unbelievable! अब वो लड़की मेरी गद्दी पर बैठेगी। क्या करूं मैं जेके? बोलो ना। एक काम करती हूँ जेके, अपने गले का हार दे देती हूँ कि बहुरानी ये लो, मेरे गले का हार पहनो, 9 लाख का है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओ चुलबुल कौशल, पिकनिक चल रही है क्या यहाँ पे? ये गद्दा क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रात में डरो और मुझे आवाज लगाओ, इसलिए आज की रात मैं यहीं सोऊंगा।
तुम्हारा दिमाग वापस हड़ताल पे चला गया क्या? देखो हम ना किसी से डरते वरते नहीं है, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहाँ से। समझने की कोशिश करो तूफानी तड़का, तुम्हें यहाँ पे खतरा है। देखो हम खतरे से ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो तुम भी चलो, वहाँ दादी के पास सो जाना। देखो हम कहीं नहीं आ रहे, जाओगे तो तुम देखो, वरना तुम्हारे दोस्त तो तुमसे बात नहीं करेंगे, बता रहे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। एक नंबर की जिद्दी लड़की है, अगर मैं नहीं गया तो सचमुच बात नहीं करेगी। चला जाता हूं। क्यों सुकून, क्यों तुम मेरे दिल की बात नहीं समझ रही? क्यों तुम मेरी फीलिंग्स नहीं पढ़ पा रही? आखिर कैसे बताऊं मैं तुम्हें? कार्तिक, ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता सुकून तुझे पसंद नहीं करती। दादी, मैंने अभी तक उससे पूछा ही कहा है कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। चल नहीं पूछा, लेकिन उसकी हरकतों से ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उससे तुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये बचकानी हरकतें मत कर, कि कहीं किसी को पता चल गया तो तेरा नाम खराब हो जाएगा। ये 4 सवाल उस सुकून पर भी उठेंगे। तू समझने की कोशिश कर। समझ जाता दादी, और शायद अपने इस दिल को भी समझा लेता, लेकिन अब मैं सुकून को सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार करने लगा हूं दादी। आई लव हर, आई लव सुकून। ये कौन था जो हमें पुकार रहा था? ये कड़वा सच है कि बड़े घर के बच्चों को ना प्यार भी सोच समझ कर करना होता है। माना तेरा और शेल्वी का रिश्ता पक्का हुआ है, लेकिन दोनों परिवार जुड़े हुए हैं। कि प्यार के बारे में नहीं, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच। दादी, आप जानती हैं ना, मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान आपका करता हूं, और सच में मैं आपकी बात मान भी लेता, लेकिन रिश्तों की इस जंग को ये दिल समझ ही नहीं रहा। तो बताइए, आप बताइए दादी कि मैं क्या करूं? लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन क्यों दादी? क्योंकि सुकून हमारी बराबरी की नहीं है इसलिए? नहीं, क्योंकि सुकून के मन में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है इसलिए। अरे वो तुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है, ये तो तुझ पर प्यार का भूत सवार है। अच्छा एक बात बता, सुकून ने तुझे कभी कहा है कि वो तुझे प्यार करती है? दादी, वो मेरे मन की बात जानती ही नहीं है, तो कैसे कुछ कहेगी? देखिए दादी, मैंने सोच लिया कि कल मैं सुकून से अपने दिल की बात करूंगा। कार्तिक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे बेटा, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। दादी, जिंदगी में ना पहली बार प्यार हुआ है, अब चाहिए जल्दबाजी लगे या गलत फैसला, लेकिन अब मैं अपने प्यार को इसे जाने नहीं दूंगा। मैं कल ही जाकर सुकून से। दादी,
अब तक सोई नहीं है? दादी हम सोए थे, लेकिन ना हमें आवाज आई, हमें लगा कि टिल्लू किसी से लड़ाई कर रहा है, तो देखने चले आए। आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे ना, बताइए ना क्या हुआ है, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। हाँ तो फिर टिल्लू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, मैं अपनी सगाई को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन क्यों? आप ही बता दीजिए दादी। कोई शेल्वी जी और टिल्लू का झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो टिल्लू ना शादी करने से डर रहा है। क्या? लो टिल्लू तुम भी कमाल हो, ये बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना जो इतना डर रहे हो तुम। हाँ, शादी ना लाइफ का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है, जहाँ दो लोगों को एक दूसरे के साथ जीने का मौका मिलता है, एक दूसरों की खुशियाँ और गम बांटने का मौका मिलता है दादी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा डर लग सकता है किसी को, लेकिन एक बार प्यार हो जाए ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ सही कह रही है तू। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ हो गई थी ना। अरे वाह सुकून, तेरी लाइफ में तो प्यार की एंट्री हुई है और बहुत जल्द तुझे तेरा लाइफ पार्टनर भी मिलने वाला है। सुकून, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स